नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में डाइव करने वाले हैं, त्रिदोष प्रकृति। ये है क्या? ये बेसिकली हमारे शरीर और मन का वो ब्लूप्रिंट है जो हमारे जन्म के साथ ही फिक्स हो जाता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। आयुर्वेद कहता है कि हमारे स्वभाव का जो आधार है वो है दोष, लेकिन दोष शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है खराबी या फॉल्ट। तो सोचिए, एक खराबी किसी का हेल्दी नेचर, उसका स्वभाव कैसे हो सकती है? बड़ा अजीब सवाल है ना? इसी सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, प्रकृति। यही है हमारा फंडामेंटल फॉर्म, हमारा मौलिक स्वरूप। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रकृति आखिर है क्या और ये जन्म के साथ ही कैसे लॉक हो जाती है। चरक संहिता जैसे जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं वो बताते हैं कि प्रकृति कंसेप्शन के वक्त ही बन जाती है। मतलब जब शुक्र और शोणित मिलते हैं, उस मोमेंट पर वात, पित्त और कफ की जो भी स्टेट होती है वही हमारी प्रकृति बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लाइफ लॉन्ग फिक्स्ड रहती है, बदलती नहीं। ओके, तो अब वापस आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर। दोषों का ये रहस्य क्या है? आखिर कैसे एक फॉल्ट या खराबी हमारे हेल्दी नेचर का फाउंडेशन बन सकती है? इसका जवाब है सहज साथम्य के प्रिंसिपल में। ये बहुत सिंपल आइडिया है। इसका मतलब है इनेट हैबिचुएशन। मतलब जो चीज़ हमारे जन्म से ही हमारे साथ है ना, हमारा शरीर उसको नॉर्मल मान लेता है, उसकी आदत डाल लेता है और फिर वो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसको समझाने के लिए एक कमाल की एनालॉजी दी गई है। इसे कहते हैं विषकृमि न्याय। सोचिए, जो कीड़ा जहर में ही पैदा होता है, क्या वो जहर उसे मारता है? नहीं, उसके लिए तो वो जहर ही नॉर्मल है, उसका एनवायरनमेंट है। ठीक वैसे ही जो दोष हमारे जन्म के समय डोमिनेंट था, वो हमारे लिए जहर नहीं बल्कि हमारी प्रकृति है, हमारी नॉर्मल स्टेट है, कोई बीमारी नहीं। और प्रकृति परमानेंट क्यों है? इसके लिए एक और जबरदस्त एनालॉजी है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, ये पिघले हुए मेटल की तरह है। जब आप उसे किसी साँचे में डालते हैं तो ठंडा होने पर वो हमेशा के लिए वही शेप ले लेता है। बस प्रकृति भी वैसी ही है, एक बार बन गई तो बन गई। सो गोल ये नहीं है कि अपनी प्रकृति को बदलें, गोल है उसके साथ हार्मनी में रहें, उसे बैलेंस करें। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं प्रकृति के 3 मेन आर्केटाइप्स की, वात, पित्त और कफ। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या क्या फर्क है। सबसे पहले है वात प्रकृति। वात मतलब मूवमेंट, डायनामिज्म। फिजिकली देखें तो ये लोग अक्सर दुबले पतले होते हैं, स्किन ड्राई रहती है और ठंड तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और मेंटली ये बहुत क्विक होते हैं, किसी भी चीज़ को फटाक से समझ लेते हैं, लेकिन याददाश्त थोड़ी कच्ची होती है। बहुत क्रिएटिव और बातूनी भी होते हैं। और ये कितना इंटरेस्टिंग है, पुराने टेक्स्ट्स में वात के बिहेवियर को समझाने के लिए जानवरों से कंपेयर किया गया है, जैसे बकरी जो हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है, या फिर चूहा और खरगोश जो बहुत तेज और थोड़े डरपोक होते हैं। ये एनालॉजीज उनके नेचर को परफेक्टली कैप्चर करती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अगर वात इम्बैलेंस हो जाए तो इससे करीब 80 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, खास तौर पर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और आर्थराइटिस जैसी परेशानियां। ओके, नेक्स्ट अप पित्त प्रकृति। पित्त यानी फायर, इंटेंसिटी। इनका शरीर नेचुरली गर्म रहता है, डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है और हाँ, गुस्सा भी नाक पर रहता है। मेंटली ये लोग सुपर इंटेलिजेंट और लॉजिकल होते हैं, और जब ये बोलते हैं तो सब सुनते हैं, बहुत शार्प स्पीकर्स होते हैं। और पित्त की तुलना किससे की जाती है? सोचिए, बाघ और शेर से, फियरलेस, अग्रेसिव, या फिर सांप से जिसका गुस्सा एकदम शार्प होता है और बॉडी एजाइल। ये कंपैरिजन्स उनके फायरी नेचर को कितना सही बताते हैं ना। पित्त के इम्बैलेंस होने पर करीब 40 तरह की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। इसमें स्किन इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स काफी कॉमन हैं। और आखिर में आते हैं कफ प्रकृति पर। कफ मतलब स्टेबिलिटी, सब्सटेंस। इनका फिजिकल बिल्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्किन ऑयली और बाल घने होते हैं। मेंटली ये बहुत काम और पेशेंट होते हैं, किसी भी चीज को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, पर एक बार समझ लिया तो लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। इनकी मेमोरी गजब की होती है। इनकी तुलना की जाती है हाथी से, बड़ा शरीर पर चाल में ग्रेस होती है, या फिर बैल से
जिसमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कूट कूट कर भरा होता है। ये स्टेबिलिटी के परफेक्ट सिंबल्स हैं। वैसे तो कफ प्रकृति को सबसे हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर ये भी इम्बैलेंस हो जाए तो करीब 20 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें ओबेसिटी और डायबिटीज सबसे कॉमन है। तो सवाल ये है कि अपनी प्रकृति को जानने का प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? वेल, ये हेल्थ और डिजीज मैनेजमेंट में अ गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, हर प्रकृति का मेटाबॉलिज्म, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, और बाउल हैबिट्स यानी कोष्ठ अलग अलग होता है। वात का इर्रेगुलर होता है, पित्त का बहुत शार्प और कफ का स्लो। अब ये जानने से क्या होगा? इससे सही डाइट चुनने में बहुत मदद मिलती है। इट्स दैट सिंपल। आयुर्वेद में प्रोग्नोसिस यानी रोग का आउटकम प्रिडिक्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मान लीजिए किसी की प्रकृति वात है और उसे गठिया हो जाता है, जो खुद एक वात रोग है, तो ऐसे में उस बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर का अपना नेचर ही उस डिजीज को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? द की टेकअवे वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा है, और वो ये है कि हमें अपनी प्रकृति से लड़ना नहीं है, उसे बदला नहीं जा सकता। द रियल गोल इज टू अंडरस्टैंड इट, उसे समझना है और उसके साथ हार्मनी में रहते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अपने फंडामेंटल नेचर को, अपनी प्रकृति को डीपली समझना ही एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ पहला कदम है? इस पर सोचिएगा जरूर।